आजादी के बिगुल फूंक के औरंगजेब के घुटना टिकवा देले रहले। ये धरती हमनी के सिखावले देशभक्ति उम्र से ना संकल्प से नापला जाला। भारत माता की, भारत माता की। और यह कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, आरजेडी पूरा नहीं कर पाई। आरजेडी पूरा करती कैसे? क्योंकि जो पशुओं का चारा खा जाए तो मनुष्य को तो सब कुछ टकार ही जाएगा। उन्होंने तो यही किया था। लेकिन मोदी जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। साथ सबका, विकास भी सबका। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर माता को, हर बहन को उपलब्ध हुआ। और परिणाम है भारत में मोदी जी के कार्यकाल के दौरान 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके सामान्य जीवन व्यतीत करने की ओर आगे बढ़े हैं, स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर बढ़े हैं। एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। आज बिहार में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो रही है। अब बिहार से पलायन नहीं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकल करके प्रगति के पथ पर नए बिहार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बहन और भाइयों, बिहार के नौजवानों की इस प्रगति को देख करके मैं देखता हूं क्या प्रतिभा है बिहार के अंदर। क्या यहां के नौजवानों में ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है? उसको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिले, पूरी दुनिया को अपनी बुद्धि से आकर्षित करने की सामर्थ्य हमारा बिहार का नौजवान रखता है। देश के अंदर जहां कहीं भी बिहार के नौजवानों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बिना रुके, बिना झुके, बिना टिके बिहार का नौजवान आज उस क्षेत्र को विकास के पथ पर अग्रसर करता है। लेकिन बहनों और भाइयों, 2005 के पहले परिवारवाद का दंश झेल लाए बिहार अराजकता और गुंडागिर्दी की चपेट में पूरी तरह माफिया राज का शिकार हो चुका था। बहनों और भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा एनडीए की नीतीश कुमार जी की सरकार को, जिन्होंने पिछले 20 वर्ष के अंदर अथक परिश्रम करके उसे उभारने में बड़ी मदद की। आज बिहार को अपनी पहचान है। आज बिहार के ऊपर कोई प्रश्न खड़ा नहीं करता है। आज बिहार के अंदर कनेक्टिविटी है, बाढ़ प्रबंधन है और वह सब कुछ है जो आकांक्षा बिहार के नागरिकों की बिहार के प्रति है। और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए यह रफ्तार थमनी नहीं चाहिए। डबल इंजन की सरकार डबल इंजन स्पीड से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से बिहार की प्रगति को आगे बढ़ा सके, इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज तो बिहार विकास भी है और विरासत भी है, इस परंपरा के साथ जुड़ चुका है। कितनी शानदार विरासत, विकास भी है, विरासत भी है। विरासत वह जो राम की परंपरा है, कृष्ण की परंपरा है, भगवान शिव की परंपरा है, बाबा महेंद्रनाथ की परंपरा है, महर्षि विश्वामित्र की परंपरा है, बुद्ध की परंपरा है, बाबू जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की परंपरा है। वह हमारी विरासत भी है। बहनों और भाइयों, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती?
आप मुझे बताओ, क्या बिहार के लोग अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? अब मुझे बताओ, कांग्रेस, आरजेडी और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सभी के सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। कहते थे, कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे, और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर? बन गया ना? कोई संदेह? तो एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा, आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका यही आह्वान करने के लिए आया हूं कि जंगल राज से बिहार उबर चुका है, विकास और प्रगति के एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, और बिहार आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, यह गति थमनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, झुकनी नहीं चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने यहां से राकेश रंजन ओझा को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। राकेश रंजन ओझा को विजयी बना के भेजना है ना? बना के भेजना है ना? विकास के जो कार्य बाकी रह गए उनको पूरा करवाना है ना? अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर चाहिए, औद्योगिक विकास के लिए नए यहां पर स्थान चाहिए। इस कार्य को आगे बढ़ाने के पक्षधर है ना? पक्षधर है ना? तो ये कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। कमल चुनाव चिन्ह पर श्री राकेश रंजन ओझा जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे ना? विजयी बनाएंगे। और यही अपील करने के लिए आप